जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MI एजुकेशन में। आज हम फिर आपसे एक बार मिलेंगे और आज का टॉपिक हमारा होगा दशमलव संख्या के वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है सर, दशमलव संख्याओं के वर्गमूल। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि दशमलव की संख्याएं हैं तो उसका वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करते हैं, बिल्कुल आसानी से। आइए देखिए क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पे कुछ संख्याएं लिख दी हैं और इसी संख्याओं का हमें मान के चलिए कि वर्गमूल ज्ञात करना है। अगर इनका ज्ञात कर लिए किसी का भी ज्ञात कर सकते हैं। हमने कुछ संख्याएं लिखी है, आइए हम आपको समझाते हैं, उसके बाद से देखा जाता है। देखिए दशमलव संख्या का क्या ज्ञात करना है, हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। बिल्कुल इसको ट्रिक से बता देते हैं, आप देखते ही इसको मार देंगे। क्या होता है, ये जो 25 है ना, 25, ये 25 का वर्ग किसका वर्ग है? 25 किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है ना। कहानी से बाहर आएगा तो 5 का हो गया। ठीक है, अब रहा सवाल हम दशमलव कितने अंक पे लगाएं, कैसे लगाएं, ये जानकारी होनी चाहिए। दशमलव कैसे और कितने अंक पे लगेगा ये बात है। तो देखिए क्या करते हैं हम, 1 2 3 4 जितनी संख्याएं हैं, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं, ध्यान दीजिएगा बात को कि दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम क्या करते हैं, गिन लेते हैं और जितना आता है उतना में दूसरे भाग दे देते हैं। क्या कहें, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं तो 1 2 3 4, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हैं। और जब 4 संख्याएं हैं तो उस 4 संख्याओं में हम 2 की क्या करेंगे, भाग। दशमलव के बाद जितनी संख्या होगी उसी में 2 की भाग करेंगे। तो 2 से 4 में भाग करेंगे तो कब जाएगा, 2 बार जाएगा। ये जो 2 बार जा रहा है इसका मतलब ये हुआ कि दशमलव 2 अंक पे लगेगा। कितने अंक पे लगेगा? 2 अंक पे। तो देखिए इकाई के तरफ से गिनेंगे। सबसे बड़ी बात, हमेशा जो दशमलव लगा के गिनेंगे इकाई के साइड से गिनेंगे। तो मान के चलिए इधर इकाई में एक अंक 5 हो गया, दूसरा अंक कुछ नहीं है तो एक 0 बना लेते हैं और उसके बाद दशमलव लगा लेते हैं और कर लेते हैं 0। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। किताब में जैसे ही दिखे ना, क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर में जैसे ही दिखे वैसे ही मार के चले आएंगे। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है और बेसिक ट्रिक तो आप जानते ही होंगे। आइए एक झलक दिखा देते हैं बेसिक ट्रिक की तरफ से। देखिए बेसिक ट्रिक हमारा 0.0025 यही होता है बेसिक फार्मूला। इसमें हम इकाई की तरफ से क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बना लेते हैं ऐसे ऐसे, हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 0 है, 0 से कई बार जाएगा, 0 बार जाएगा। 0 यहाँ लिखते हैं, कट गया। 0 को जोड़ लेते हैं, हैं। और जब 0 को जोड़ लेंगे तो हो जाता है हमारा 0 और उसके बाद से 00 उतार देंगे। जब 00 उतार देंगे दशमलव को लगा देंगे। अब 0 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 0 0 कैसे होगा 0 भाई, ये भी देख लो। एक 0 का एक, जब यहाँ पे 0 का पहाड़ा 0 बनाएंगे तो 0 से 0 का पहाड़ा पड़े 0 और फिर 0 का 0 में पहाड़ा पड़े 0। इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी कट गया। 0 को लाके क्या करते हैं भाई, हम जोड़ लेते हैं। एक 0 मिल के फिर 0 00 हो गया। अब जो है 25 हमारा उतर जाएगा। जब 25 उतर जाएगा तो देखिए क्या होगा। अब 25 को ऐसे देखेंगे कौन सी संख्या से कट रहा है, तो 1 से देखेंगे, 2 से देखेंगे, 3 से कटेगा तो है नहीं, ये सभी जानते हैं कि 5 से कटेगा। तो 5 5 25, कई बार में 5 5 25। अब ये कट गया। अगर इसके आगे कोई संख्या होती तो 5 को हम जो बार ले जा रहे हैं यहाँ जोड़ लेते तो 5 5 क्या करते 10। अब उसके बाद से अगली संख्या को उतार लेते। ये हमारा बेसिक फंडा था। ये भी हमने आपको एक झलक कहा कि बता देते हैं बेसिक फंडा, लेकिन बेसिक भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब हमारा ट्रिक काम नहीं करता है तो हम बेसिक से ही लगाते हैं, तो बेसिक भी पढ़ा करिए। ठीक है, हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप
ट्रिक के साथ साथ बेसिक जरूर पढ़ा करिए। जहाँ ट्रिक काम नहीं करेगा वहाँ अपना बेसिक यानी देसी फार्मूला ही काम करेगा। तो इस तरह से देखिए, इसमें भी हमारा 0.5 आया और इसमें भी हमारा उत्तर 0.5 आया। तो क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ? नहीं ना। आइए ऐसे ही कर लेंगे। अब आगे देखते हैं। एक सवाल अगर आप अच्छे से समझ गए तो बाकी तो सब चुटकी बजाओ, खेल खत्म। देखो अगला सवाल क्या है? 64 है ना। 64 किसका वर्ग है? 8 का वर्ग है। 8 को बाहर निकाल लीजिए। अब देखते हैं कितनी संख्याएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6 कै संख्याएं हुई? 6। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 जितनी संख्याएं होती हैं कुल की संख्याओं के बटा 2। जितनी संख्या होगी उसमें 2 से क्या करेंगे? भाग। तो 2 से भाग करेंगे, कई बार 6 कटेगा? 3 बार में, यानी कि इकाई के अंक से 3 अंक के बाद हमारा दशमलव लगेगा। कई अंक के बाद लगेगा? 3 अंक के बाद। देखिए तो 8 1 हो गया, 2 हो गया, 3। अब इसके बाद दशमलव लग गया और हमारा 0। इसका आंसर हो गया। बिल्कुल इजी है और कुछ नहीं है। क्या था? हमने 64 8 का वर्ग कर लिया, उसके बाद हमने टोटल संख्याओं को गिन लिया। जितनी संख्याएं हुई उसमें 2 से भाग कर दिया। तो हमारा जब 2 से भाग जो कर रहे हैं उतना ही मान के चलिए अंक पे 0 लग रहा है, मतलब दशमलव लग रहा है। अब देखिए ये आ गया। देखिए 676, याद करिए 676 किसका वर्ग होगा? 676 वर्ग है और ध्यान दीजिए कि 676 किसका वर्ग है। ठीक है, तो 676 जो हमारा है ये 26 का वर्ग होता है। 26 गुणे 26 करेंगे तो 676, 26 गुणे 26 करेंगे तो 676 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 676 ये हमारा 676 किसका वर्ग है? 26 का। अब इसको कर लिए। अब देखो चुटकी बजाते खेल खत्म। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना जी अंक है? 8 अंक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बटे 2, 2 से काट दो, कितना हुआ? 4 हुआ। अब इनके बाद कई अंक पे दशमलव लगेगा? 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा। लगाओ 1 2 3 4। जब कुछ नहीं होता है तो 0 बना लेते हैं और 0 बढ़ा देते हैं। ला हो गया इसका आंसर। खेल खत्म, दुकान बंद हो गई इसकी। आइए आगे चलते हैं। देखिए ये रहा 121। ठीक है ना। ये किसका वर्ग होगा? 121। अगर 121 माना जाए तो 11 का वर्ग होता है 121। दशमलव को दिमाग से हटा दीजिए तो 11 का वर्ग क्या हो गया? 121। किसका वर्ग हो गया? 11 का। ठीक है ना। जब ये 11 का वर्ग हो गया तो अब क्या करेंगे? देखिए हमने कहा कई अंक है? 2 अंक है। जब 2 अंक है 2 से भाग दे दीजिए तो 2 1 करने 2 कई बार गया? 1 बार गया। और जितना बार जा रहा है उतने अंक पे दशमलव लगेगा। बस एक ही बात ध्यान रखना है, जितना बार जाएगा उतने अंक पे दशमलव लगेगा। यहाँ 1 अंक पे दशमलव लग गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से ये भी हो गया। अब आ गया हमारा कितना है? 25 है। 225। अब बताइए 225 किसका वर्ग होगा? 225 किसका वर्ग होगा? 225 हमारा होता है 15 का वर्ग। अभी 15 गुणे 15 कर दीजिए तो 225 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 15 पचे 75 को 5 हासिल 7। अब 15 करने 15 7 22। हो गया कि नहीं हो गया? तो देखिए क्या हुआ, ये 15 हो गया। अब देखिए 15 जब हो गया तो कई अंक पे दशमलव है? 2 अंक पे।
तो 2 अंक है ना, दशमलव से पहले 2 अंक, हमने कहा जितना अंक आएगा उतना में हम 2 से भाग दे देंगे एक बार 0.1 अंक पे, यानी हमारा उत्तर हो गया 1.5, यानी 1.5, 1.5 ये हमारा हो गया। अब इसके आगे हम आपको और सवाल बताते हैं, इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। देखिए 2-4 सवाल और देख लेते हैं। बहुत ही जोरदार और बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, आप कहीं पर भी इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बेसिक भी याद किए रहिएगा। कभी कभी ट्रिक में जब आप भूल जाएंगे थोड़ा सा भी तो मामला गड़बड़, इसलिए बेसिक से देखिए। बेसिक से क्यों नहीं लगाया जाता है, कारण है कि परीक्षा में हमें कम से कम समय में अधिक से अधिक सवालों को टच करना होता है, और एक ही सवाल पे यदि हम 10 घंटा लगा दें, यानी 3 घंटा का समय है, एक ही सवाल में 10 सवाल हम हल किए और 3 घंटा हमारा ख़त्म हो गया, तो क्या हम परीक्षा क्वालिफाई कर पाएंगे? नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रिक अपनाई जाती है। चलिए देखते हैं, हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है। क्या है कि अंडर रूट में यानी कड़ी के अंदर 0.01 प्लस 0.81 प्लस 1.21। अब इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। अब तक तो हम उस तरह से भी बताए, तो 1-2 सवाल ऐसे भी देख लेते हैं कि क्या इसको कैसे हल करेंगे। देखिए तो क्या होगा, जब इसको करड़ी से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.1 हो जाएगा। कैसे, अभी हमने बताया था कि वर्गमूल, इसका वर्गमूल मान लीजिए ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, यही ना करते हैं, एक तरफ से जोड़ा बनाएंगे, फिर इधर से बनाएंगे, 0 बार जाएगा, 0 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे ख़त्म होगी कहानी। ये 0 जोड़ दिए, कुछ हुआ नहीं हुआ, 0 1 उतर गया, अब 1 उतर गया, दशमलव लगाए, 1 हो गया, दशमलव अपनी जगह पे, 1 1 कम 1 0 1, ठीक है, 1 1 कम 1 1 का 0 में गुणा किए, कट गया, तो क्या आया हमारा 0.1। कितना आया 0.1, तो वही ना हमने 0.1 लिखा है, ये हो गया। प्लस में क्या हो गया 81 का मतलब 81, तो 0.9 होगा, प्लस ये देखिए 121, तो क्या होगा 1.1। कैसे होगा, देखिए ये तो 11 का होगा कि नहीं होगा 11 का, तो 11 2 अंक है। आइए इसको भी बेसिक से देख लीजिए, कैसे कुछ लोग हो जाएंगे कन्फ्यूज, जब कन्फ्यूज हो जाएंगे अपने तो अपने सभी को करेंगे। देखिए बीमार मत पड़िए भाई कि हम डायरेक्ट लिख दिए, आपको बता भी देते हैं फार्मूले से और बेसिक से, दोनों से। हमने कहा कि 2-2 का जोड़ा बना लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लगाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए 1 है तो 1 का 1 बार और 1 हो गया, कट गया, ठीक है। यहाँ पे 1 को क्या कर दिए, जोड़ दिए, 1 1 करने 1 1 क्या हो गया 2 हो गया। जब ये 2 हो गया, दशमलव अपनी जगह पर। अब देखिए ये क्या है 21 उतर गया। अब इकाई के अंक में 1 है, तो 1 का हमने क्या किया, लिखा, तो 1 1 अन्य 1 दुआइयाँ 2, कट गया, आया ना 1.1, यानी कि 1.1। तो इस प्रकार से हम बेसिक से भी कर लिए और वैसे भी कर लिए। अब देखिए इसको जोड़ना है, बड़ी बात है, बहुत आसान है, बड़ी बात नहीं है, बस आना चाहिए। देखिए अभी आपको हम दशमलव का जोड़ भी बता देते हैं। चलिए जैसे हमें जोड़ना है 0.1, हमने कहा दशमलव के जोड़ में बहुत आसान है, जितना कहने का मतलब नहीं उतना। अगर आपको खाली जोड़ आता है दशमलव का जोड़ो। देखिए 0.1 हो गया, अब इसके बाद क्या है 0.9 है, अब इसके बाद क्या है 1.1 है। अब जोड़ दीजिए, 9 में 1 जोड़िए 10, 10 में 1 जोड़िए 11, 11 को 1 हासिल 1 हासिल हुआ, मिलके 2, क्या हो गया 2.1। यही 2.1 हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। दशमलव एकदम नीचे लिखते हैं और जो अंक होता है वैसे लिख लेते हैं, ये हो गया। अब आते हैं हम अपने अगले सवाल पे, और अगला सवाल बहुत ही जोरदार है, जो कि आपके सामने बिल्कुल दिख रहा है, और बहुत ही मज़ेदार सवाल ये भी है।
देखिए ये क्या है, पहले वाले करड़ी को हम ऐसे ही लिख लेते हैं 0.01 प्लस ये 64 है। 64 किसका वर्ग होगा? 8 का वर्ग होगा। और हमने कहा था 1 2 3 4, अगर 4 अंक है 2 से भाग देंगे, जितनी भी संख्याएं हैं 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, कितनी बार गया? 2 बार गया। जितने बार जा रहा है उतने अंक पे हमारा क्या होना चाहिए? 0.12। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0.2 अंक पे लग गया। दशमलव हमारा क्या हो गया? 2 अंक पे लग गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। कैसे? देखिए अब 0.01 में हमें क्या जोड़ना है? 0.01 जोड़ना है। देखिए 8 1 9, 0 पॉइंट अपनी जगह पे, तो ये क्या हो गया? अंडर रूट, यानी कि कड़ी के अंदर 0.09। हम धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं कि आपको समझ में आए, नहीं तो ये सवाल देखते ही उत्तर खाली ट्रिक करने का सवाल है, इसमें कुछ है वो नहीं। अब देखिए ये हो गया। अब इसका वर्गमूल हम करेंगे, इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा? 3। ठीक है, क्या होगा? 3 होगा। 0.0, 3.0, ये इसका आंसर होगा। कैसे होगा? लाइए इसको भी आपको करके दिखा देते हैं, नहीं तो इसमें कुछ लोग हैं बड़े बीमार पड़ेंगे ना, तो देखने के बाद बीमार ना पड़े भैया, बस ध्यान दीजिए। देखिए 0.09 है। अब इसको हम बेसिक से तो कर, ट्रिक से तो ख़त्म। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि जितना होगा उतने में 2 से भाग। 1 2 अंक है, 2 बटा 2, 1 अंक पे 0.0 यानी 3 के बाद 0.0, ठीक हम क्या कर दिए? लगा दिए। हमारा उत्तर हो गया। जितने अंक पे रहेगा उतने में क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे। लेकिन ऐसे भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 0 है, 0 बार गया, 0 से 0 कट जाता है, हम यहाँ 0 जोड़ देते हैं और हो गया हमारा 0। अब हम क्या करते हैं, ये जो जोड़ा है इसको हम उतार लेंगे 0.9। अब देखेंगे कि ये किससे कट रहा है? 1 2 3, 3 से कट गया। 0.0 अपनी जगह पे लग जाएगा, जैसे ही 0.0 होगा तो अपनी जगह पे, और 3 होगा तो 3 3 का 9 और 3 0 0, सब कुछ कट पिट हीरो। देखिए आ गया सब कुछ कट के बिल्कुल। तो दोस्तों इस प्रकार से हम 0.0 का क्या निकालते हैं? वर्गमूल निकाल लेते हैं। यदि में कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी हुई हो तो आप वीडियो के कमेंट में जाके आप कमेंट करिए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम नई वीडियो लाएं आप तक वो पहुंच सके, और हो सके तो वीडियो को दोस्तों तक भी शेयर करें। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।